तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम लोग को बताया जाता है कि थ्योरी की क्लास में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। ये ब्लड डेथ हॉल मास्टर द्वारा बनाई गई पावर को दोगुना करने वाली हार्ट स्पेड टेक्निक पर एक सबक था। तो अलग अलग नेचर की एनर्जी के टकराव से उत्पन्न रिजल्ट ये इतनी तेजी से स्थानीय गति की अनुमति देता है कि इससे इल्यूजन उत्पन्न होता है। ये एक मार्शल आर्ट थी जो उसकी तर्क का पालन करती थी, जिस तर्क का मैंने अब तक संचित इंटरनल एनर्जी के लिए यूज किया है। ये शॉर्ट टर्म कॉम्बैट में अचानक हमले और घातक अटैक के लिए यूज होगी। ऐसा लगता है कि अदर लोगों को चूज डिसाइपल द्वारा किया गया था। इसे बिना किसी खास परेशानी के समझ भी लिया। हमारा एमसी कहता है कि अगली क्लास किस तरह की होगी, तभी हमारे एमसी के पीछे कोई आता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे किसी न किसी तरह ऐसा लगता है कि ये भी क्लास का हिस्सा है। ये क्या प्लानिंग बना रहा है। तभी हम देखते हैं कि पीछे वाला बंदा कुछ निकालता है पोटली और उसमें से कुछ स्मेल से आने लगता है और हमारा एमसी वहाँ पर गिरने लगता है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये तो इंटरनल एनर्जी डिस्पर्सन पॉइजन है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर गिरने लगते हैं और हमारा एमसी कह रहा होता है अपने मन में, क्या वो ऐसी समान सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ कोई भी इंटरनल एनर्जी का यूज ना कर सके। इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है। ट्रेनिंग के दौरान सभी ट्रेनी के साथ समान बिहेवियर किया जाता है और यहाँ तक कि ब्लड स्टील स्क्वाड का दूसरा रैंक वाला लीडर भी इफ ट्रेनिंग में भाग ले रहा है। इस मामले में वे स्वाभाविक रूप से इफ ट्रेनिंग में फर्स्ट प्लेस प्राप्त करेंगे, इसलिए उन्होंने जहर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती सभी के लिए एनर्जी का यूज करने का इम्पॉसिबल बना दिया होगा। ट्रेनिंग के समान अपॉर्चुनिटी मेक्योर करने का यही एकमात्र तरीका है। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी के मार्ग को बनाए रखना होगा। एब्सोल्यूट कम से कम एनर्जी, भले ही शैडो स्पीड की स्टील्ट आर्ट जारी हो जाए, मुझे अपनी भेष बदलने की स्किल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त एनर्जी की जरूरत है। सामने वाला बंदा कहता है कि ट्रेनिंग का सबसे बुनियादी हिस्सा फिजिकल पावर है। ये ट्रेनिंग इंटरनल एनर्जी पर निर्भर नहीं करता बल्कि आउटर पावर को विकसित करने पर आधारित है। शरीर मजबूत होने पर ही मन लचीला हो सकता है, जो तुमको सबसे बुरी सिचुएशन में भी कभी कभी हार न मानने की इच्छा शक्ति प्रदान करती है। और ये हिलबू होता है और वो कह रहा होता है, हिलबी अब से तुम आउटर हॉल की फांद कर साउथ की ओर बढ़ोगे, फिर नॉर्थर्न हेडक्वार्टर के चारों ओर एक ही रास्ते से चक्कर लगाओ और यही लौट आओ। दूसरी 300 मीटर है, पहले आओ। पहले पाव के आधार पर इंटर मिलेगा। जो पहले पहुंचेंगे उन्हें हाई रैंक प्राप्त होंगे। क्योंकि ये एक कंपटीशन है, इसलिए तुम्हारे बगल में बैठे साथियों का या कॉम्पिटिटर के काम में बाधा डालने की अनुमति है। हालांकि अगर तुम किसी की हत्या करते हो तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा और बहुत ज्यादा दंड मिलने पर तुमको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। तो चलो अब ये शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि बाकी सभी डिसाइपल वहाँ से जा रहे होते हैं। पीछे से चीफ इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये ट्रेनिंग सेशन काफी इंटरेस्टिंग साबित हो रहा है। तो ह्यूल भी कहता है कि क्या तुम ये सब देख रहे थे। तो चीफ बोलता है कि मैं पिछली क्लास से ही एनालाइज कर रहा हूँ, जैसे कि जो शुरू से एक्सपर्ट था जिसे तीसरा डिसाइपल ने चुना था। ये सोचना भी सरप्राइज है कि वो ट्रेनिंग में घातक दांव पेच का इस्तेमाल करने पे जरा भी संकोच नहीं करती, जबकि उसे इसके लिए पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो हिल भी बोलता है कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उसे पहले ही क्लास से पहले ही पता था कि ये रूल का उल्लंघन नहीं होगा। यही बात दूसरों से अलग बनाती है। तो चीफ बोलता है कि तुम इसे अंतर कह सकते हो या तुम उसे एक इम्प्योर एग्जिस्टेंस भी कह सकते हो। हालांकि तुम जैसे पर्सन के लिए जो लाइफ और डेथ के बीच की पतली रेखा पर चलना पसंद करता है, शायद ये मायने नहीं रखता। ठीक है, तुम्हारा क्या विचार है। वो बोलता है कि आपका मतलब क्या है। तो चीफ बोलता है कि क्या सारी इंटरनल एनर्जी समाप्त हो जाने पर भी 300 मीटर की बैटरी चल सकती है। मुझे डाउट है कि तुम इस तरह की आदमी विधि का यूज करोगे। सभी चीजों का तुमने झूठ सज्जन का इस्तेमाल किया। तो हेल्बो मुस्कुरा के कहता है कि तुमने तो तुरंत इसे पहचान लिया। तो चीफ बोलता है, इंटरनल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जहर जेंटलमैन पाउडर कम से कम एक से 2 दिन का समय लेता है। एक बार इफेक्ट होने पर एंटीडोट के बिना डिटॉक्सिफाइड करना इम्पॉसिबल है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो ऐसा भागेंगे जैसे उनकी जान उसी पर निर्भर करती है। हालांकि इस बार तुमने जो जहर तैयार किया है वो झूठ सज्जन है। इसका इफेक्ट लगभग जेंटलमैन पाउडर जैसा ही होता है, लेकिन इसकी अवधि अधिकतम एक सीजन तक ही होती है, इसलिए निक नेम इसे झूठा जेंटलमैन के नाम से दिया गया है। 300 ली की बात भूल जाओ। दौड़ते समय उनकी इंटरनल एनर्जी आधी दूर तक करने से पहले ही वापस आ जाएगी। तो ह्यूल भी कहता है कि ये आसान है। कुछ लोग हताश में अपनी पूरी ताकत से भागेंगे और फिर वो लोग भी होंगे जो इस बीच पीसफुली अपनी पावर बचा कर रखेंगे और एक बार उनकी इंटरनल एनर्जी वापस आ जाए। तो चीफ कहता है कि जिन्होंने अपनी पावर बचा कर रखी है उन्हें ही लाभ मिलेगा। क्या कंपोजर ट्रियोन है। तो ह्यूल भी कहता है कि हाँ, जो लोग आगे निकल गए हैं वो पीछे से पीछा करने वालों का शिकार बन जाएंगे। एक जानलेवा संघर्ष छिड़ जाएगा।
तो चीफ बोलता है कि अच्छे और बुरे लोग को अलग करके इस तरीके में खून की गंध आ रही है। तो ह्यूल भी बोलता है कि इसलिए मैंने ये रूल बनाया कि डेथ करने पर पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि किसी को मारना आसान है लेकिन उसे दबाना कहीं ज्यादा मुश्किल है। ये एक रोचक ट्रेनिंग एरिया होगा। ब्लड सीक्रेट स्क्वाड हेल्प प्रदान करेगा लेकिन मौतें डेफिनेटली होंगी। तो चीफ बोलता है क्या ब्लड डेथ क्लास के लॉर्ड ने इस अनुमति दी थी? तो ह्यूल भी कहता है कि हाँ, ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और जिसके लिए मुझे अप्रूवल मिल गई थी। तो चीफ कहता है कि हेवनली डेमन के डिसाइपल द्वारा भेजे गए लोग प्रोबेबली खुद को विशिष्ट साबित करेंगे। तो ह्यूल भी बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है। इस कलेक्टिव ट्रेनिंग के इसमें ब्लड सीक्रेट स्क्वाड के कई एजेंट भी शामिल हैं। इस डर से तो डिसाइपल द्वारा चुने गए लोग ही साथ कष्ट भागेंगे। ऐसा लगता है कि ब्लड डेथ हॉल के लॉर्ड का अपने सबऑर्डिनेट को किसी के भी हवाले करने का कोई इरादा नहीं है। तो सामने लोग हंसते हुए कहता है कि हाँ। तो चीफ बोलता है कि बाय द वे जो मुझे एक बार परेशान करती है। तो वो कहता है कि वो क्या है? तो चीफ बताता है कि वहाँ 4 एजेंट होने चाहिए, हेवनली डेमन के डिसाइपल द्वारा भेजा गया। तो ह्यूल भी बोलता है कि ये सही है। तो वो बोलता है कि हालांकि वो बचा हुआ एक आखिरी पर्सन कहाँ है, और हमें हमारे एमसी का दिखाया जाता है, जहाँ हमारा एमसी जाते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे दिमाग में बची हुई इंटरनल एनर्जी फैलने वाले पॉइजन की मात्रा की कैलकुलेशन करते हुए इसका प्रभाव जल्दी समाप्त हो जाएगा। किसी तरह ये उस जहर से अलग तरह का लगता है जिसे मैं जानता था। मुझे इस ट्रेनिंग के गोल समझ आ गए हैं। चाहे आगे चल रहे लोग कितने भी दौड़ लगा ले, 200 मील प्रति घंटे ही उनकी सीमा है। जब जहर का असर खत्म हो जाएगा तो सबसे पीछे वाले ही सबसे आगे बढ़कर हमला करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग आगे चल रहे हैं उन्हें थकी हुई अवस्था में ही लड़ना होगा। हालांकि अगर कोई बहुत पीछे रह जाता है, जब दूसरे लोग पहले अटैक करेंगे तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाएगा। एक ही समय में खुद और साहस, सावधानी और डिसीजन की जरूरत है। ये इस ट्रेनिंग की कंटेंट है। लेकिन किसी तरह मुझे लगता है कि इसमें एक और बात है। मुझे इसका सार समझ आ गया है, लेकिन जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी गायब है। वेल ट्रेनिंग पूरा करना मेरी प्राथमिकता है, इसलिए मैं सामान शिफ्ट करने का समय सोचूंगा। क्या यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है? ब्लड स्टील स्क्वाड के मौजूद मेंबर के लिए ये जगह उनके घर के पिछवाड़े जैसी है। सरल शब्दों में कहें तो जो लोग इलाके से अच्छी तरह परिचित है उन्हें जबरदस्त लाभ मिलेगा। भागते हुए हमारे एमसी कहता है मुझे ऊंची जगह पर जाकर सिचुएशन को चेक करना चाहिए। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा पहाड़ पे चढ़ता है और ये ब्लड सीक्रेट स्क्वाड का एजेंट जियो फ्यूल होता है। और वो कहता है हफ्ते हुए मुझे उम्मीद थी कि एनर्जी वापस आते ही खून खराबा मच जाएगा, लेकिन वो बास्टर्ड लोग ये सोचना कि वो ब्लड स्टील स्क्वाड के मेंबर को तुरंत स्लॉटर कर देंगे जैसे कि वो इसी का इंतजार कर रहे थे। हेवनली डेमन के डिसाइपल क्या सोच रहे हैं? अगर हम ब्लड सीक्रेट स्क्वाड के लोग दखल भी दे तो वो भी खतरनाक है कि उनसे निपटना नामुमकिन है। और वो पर्सन जिस पर 4 सबऑर्डिनेट होने का संदेह था कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अभी के लिए मुझे करंट सिचुएशन की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। और वो बच्ची को उड़ा देता है उस मैसेज में। तभी वहाँ से हमारे एमसी आसपास से निकलता है। तो हमारे एमसी को वो देखता है। तो हमारे एमसी से पूछता है कि तुम हो कौन? तो हमारा एमसी कामली आवाज में बोलता है ऊपर चढ़ना एक अच्छा विचार था, मुझे लगा था कि शायद एक और चीज होगी, और ये वही चीज थी। अभी अभी वो मैसेंजर कबूतर तुमने लीडरशिप को रिपोर्ट कर दिया था, है ना? ट्रेनिंग के सिचुएशन की रिपोर्ट करने वाला कोई पर्सन है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल ब्लड स्टील स्क्वाड मेंबर नहीं हो। झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत, मैंने सब कुछ पहले ही देख लिया है। तो जियो कहता है कि तुम आखिर हो कौन? तो हमारे एमसी अपने असली रूप में आते हुए कहता है कि अगर मैं ये बात सबको बता दूं कि तुम नियमित मेंबर नहीं हो तो क्या होगा हायर अप को? तो वो बंदा कहता है कि मुझे ये मत बताओ। तभी हमारे एमसी उसके पास तेजी से आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं गौनमा का सबऑर्डिनेट हूँ, सियोली। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुमको डेस्टिनेशन तक पहुँचने का शॉर्टकट पता होना चाहिए। अगर तुम मुझे ये बताओगे तो मैं तुम लोगों के ट्रेनिंग में भाग लेने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो बंदा लड़ते हुए कहता है कि हमारी ब्लड स्टील स्क्वाड के ग्रुप ट्रेनिंग की क्लास और टेस्ट और न्यायपूर्ण तरीकों से आयोजित की जाती है। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो भी ऐसे चीज का एग्जिस्टेंस। तो हमारा एमसी उससे गुस्से में बोलता है तो फिर तुम हेडक्वार्टर को रिपोर्ट क्यों कर रहे थे अगर सिचुएशन सामान मानी जाती है? तो हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी पावर को यूज करके हमारे एमसी पे अटैक करता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन अगले ही धुआं हटती है। तो हमारा एमसी ठीक रहता है। उसके हाथ को दबाते हुए कहता है कि तो चलो हम ऐसा करते हैं। और हम देखते हैं कि वो जोर जोर चिल्ला रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है तुम मेरे एग्जिस्टेंस की सूचना हेडक्वार्टर में दे दो और मुझे शॉर्टकट का पता तुमसे ही चलता है। कैसा रहेगा? ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि इससे तुमको मेरी पहचान पता चल गई है, और ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मुझे शॉर्टकट पता चल जाता है। वो बंदा दर्द में कहता है कि तुम्हारा सौदा ये है। हमारा एमसी जल्दी से बोलता है कि गलत फहमी मत पालो, क्या तुमको सच में लगता है कि मैं अभी कोई सौदा प्रपोजिंग कर रहा हूँ? और तभी हमारा एमसी उसके बाल को पकड़ के मुस्कुरा कर डेविल में बोलता है कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ।